अनंत संपद रहेगी। तो आइए साथियों, तैयार हो जाइए पारब्रह्म के उन छिपे हुए भेदों को समझने का, जो जागृत बुद्धि का ज्ञान न होने के कारण आज तक एक रहस्य ही बने हुए हैं। आदरणीय जगदीश चंद्र जी। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महाराज सुनो। तेज कुंवरी श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथी उपस्थित धर्म प्रेमी साथी, इसमें कोई शक नहीं कि ये तो 128वां कलयुग है, करोड़ों बार ये दुनिया बनी सृष्टि, जिसको हम कहते हैं अर्बन यूनिटी, और ये क्रम चलता ही रहेगा। इस वास्ते अब यहाँ पर संसार के ग्रंथों की जो बातें हैं वो अनादिकाल से, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई 10वें द्वार का खुलना जोत में जोत समाना कहता है। सारी वस्तुएं अगर सोच करके देखें तो पिंड यानी शरीर और ये ब्रह्मांड 14 लोक के अंदर का ही ज्ञान है। यदि कोई शांति से बैठ करके सोचे और वो 1 मिनट के अंदर गीता में उसका सारा निर्णय हो गया कि अर्जुन ये देख मेरा वैराग, कण कण भी मैं हूँ और मैं एक जीव, स्वयं जीव हूँ, मैं आत्मा नहीं। और यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी लोग जिनको हम महाराज श्री अनंत श्री विभूषेश्वरी दादी आदि विजीश्वर श्री गुरु श्री कहते हैं, उन पर भरोसा है। जो सृष्टि का नाश है उस पर भरोसा है, इसलिए भटके हुए। इस पर भटके हुए ये भटकना, ये भ्रांति कब निकल जाएगी? जब ये अकल आ जाएगी कि मेरे गुरु को ज्ञान आया कहाँ से। जिनको मैं समझता हूँ मेरा ही गुरु सब कुछ है, उसने ज्ञान भी गीता से दिया है या वेदों से दिया है या शास्त्रों से दिया है। तभी तो 10वां द्वार 9 द्वार ये है किसके? पिंड के या और किसी? और इसको क्या करें कि मिथ्या बुलबुला पानी का है, तो इसके अंदर पारब्रह्म के बच गए। इसके अंदर वो सत्य की व्याख्या को आप बताते हो, धींगा मुझके के साथ चल गई। इस कलयुग से पहले अब नहीं चलेगा। एक मामूली सा दृष्टांत, आज सारी दुनिया साइंस पर बड़ा नाज कर रही है। पहले साइंस में क्या क्या आविष्कार कर दिए, ये कर दिया और वो कर दिया। अभी 1 ही महीना हुआ है उस अमेरिका से वापस आया।
लेबोरेटरी में गया था, क्योंकि डॉक्टर और नरेंद्र पटेल is the most important engineer of doctorate laboratories in USA. उनसे क्वेश्चन मन में मैंने कहा मुझे लेबोरेटरी में ले चलो, मैं साइंस वालों को देखना चाहता हूँ कि सांस कहाँ तक है। साथियों, आज तुम अपने डॉक्टरों को यहाँ आजमा दो, अमेरिका को छोड़ दो, 250 ग्राम दूध ले लो और 250 ग्राम पानी मिला लो, फिर डॉक्टरों को कह दो, साइंस वालों को कह दो कि इसको जुड़ा करो, लेकिन 250 ग्राम दूध चाहिए और 250 ग्राम ही हमें पानी जुड़ा जुड़ा जाइए। आखिर यहाँ भी तो कोई ना कोई डॉक्टर होंगे, लेबोरेटरी होगी, इतना बड़ा और मंडी है, पंजाब का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है, डॉक्टर लोग यहाँ इस आवाज को सुन रहे हो तो उनको आ जाए कल मंच पर, और यदि आपके के कोई डॉक्टर फ्रेंड है तो उनसे पहले ये तजर्बा करवा के लिए मैं समझ डॉक्टर से बताएं। कबीर जी कहते हैं, वो इंसान अभिमान को तोड़, एक पक्षी है जिसका नाम खाली हंस कह रहे हैं। आप समझिए जरा इस बात को, तब आत्मा और जीव का अंतर का पता चलेगा। सर लगे हैं 10वां द्वार, 10वां द्वार, वो है क्या 10वां द्वार? मस्तिष्क का खुलना 10वां द्वार, और लफड़ा किस बात का गले डाला हुआ है, और वो निकलेगा तो जाएगा कहाँ से, ज्यादा खुल भी जाएगा तो निराकार की पहचान निरंजन की हो जाएगी। निराकार से आगे का ज्ञान 10वां द्वार नहीं दे सकता। इसके अंदर बैठा कौन है? अर्जुन देश में बैठा, कण कण के अंदर मेरा बैठा। अब वो हंस पक्षी को ना कोई साइंस की नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कोई गैसें डाल नहीं देगी, चोंच समय लगेगी, और भी तो चोचे हजारों किस्म के पक्षी थे। हंस की चोंच उसमें जाती है, स्वर्ग का ऊपर को दूध पिएगा, पानी एक अंश भी नहीं पी सकता। अब समझ लगी? इस तरह से ये माया और ब्रह्म मिक्स करके दुनिया में रख दिया, एक कण में है। तो कोई हंस आए या परमहंस आए तो उनकी चोट कौन सी होगी? ब्रह्म ज्ञान की। वो आकर के पानी और उस ब्रह्म को, माया और ब्रह्म को जुदा करके बताएगा कि देखो भाई, ये ब्रह्म है, ये माया। तुम माया के ही बने हुए इस पुतले को 10वां द्वार, 8वां द्वार, 9वां द्वार, 25वां द्वार कहते रहो। पानी है, इसके सारे द्वार पानी है, इसके अंदर बैठा पानी है। कहाँ ले जाओगे? अजय गुरु मत के 8वां को दूंगा, 10वां द्वार खोल दूंगा, वो भी क्या खुल जाएगा? क्या मिलेगा आपको? जानते साथ सुनिए, निराकार, निरंजन, निर्गुण और शून्य, ये है 10वें द्वार के 4 स्थान। और जाके वेदों से, सारे शास्त्रों से पढ़ो, और वही चीज पुराण वाले कह रहे हैं, बेचून, बेचगुण, बेशबी, बेनुन। जब निराकार स्वयं आदि नारायण जो सर्वे कर रहा है, जिसने कर देवा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति की है, और उन ब्रह्मा विष्णु ने सारे संसार की रचना की है, और ब्रह्मा जी ने सारे संसार के ग्रंथों, कुल ग्रंथ ब्रह्मा की बुद्धि के हैं। और वो कहता है भाई नेति नेति, वो बड़ा कि मेरा गुरु जो उनके बनाए हुए ग्रंथों को लेकर के हमें समझाते हैं, वो बड़े, हमें उन पर विश्वास नहीं। अभी सारे गुरु जी कहते हैं जाओ
हम आपको गुरुओं के चरणों से तोड़ने नहीं आए थे। हंस किसको कहते हैं? ईश्वरी सृष्टि को। पर मनुष्य किसको कहते हैं? ब्रह्म मुनियों को। जाओ कभी जी से पूछो, 3 प्रकार की सृष्टि उन्होंने कही है, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। जीव, हंस और परमाणु। उसी को पुराण में क्या कहा है? आम, खास और फासल का। वही वेदों में कहा जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। आप वेद भी झूठे हो गए, पुराण भी झूठा हो गया, शास्त्र पुराण भी झूठे हो गए। और अगर किसी गुरु ने एक शास्त्र पढ़ के कह दिया नामा द्वार 10,000, हमने सोचा पार करना आ गए हमारे मस्तिष्क में। अरे भाई क्यों जीवन नष्ट करे? और करना ही है तो तुम्हें तुम्हारी माया मां सहज भोगो सुख जन्म और मरण से कोई तुम्हारा द्वार खोल देगा, फिर आके बात करना। उसको लाओ तो तुम्हें जन्म और मरण से छुड़ा दे। अगर मानो वैकुंठ से आगे, तो मेरे साथियों वैकुंठ से आगे कोई आज दिन तक चल के गया? 10वें द्वार का खुलना क्या है कि वैकुंठ से आगे जो शक्तियां हैं उनका ज्ञान आ जाना, जिसको क्या कहते थे? गायत्री, प्रणव ब्रह्म की 5 शक्तियां, 3 गुणों की 3 शक्तियां और ऊपर आदि में। ये है 10वें द्वार का खुलना। इस वास्ते उस गायत्री के सुख को मानने वाले सर्देवा को नहीं मानते, क्योंकि वो वैकुंठ से को लेकर के। अब इसका कारण तो कल बताऊंगा, पार ब्रह्म के आने का कारण क्या होगा, कि ब्रिज में वो क्यों आए और ये लीला किसकी चालू है। चाहता तो यही था कि जरा और भी सज्जन आ जाए और उन पर ये बात पहुंचा देना। अब ये कृष्ण नाम का रगड़ा चलेगा आगे, क्योंकि एक ऐसे भी सज्जनों का ग्रोह है जो कृष्ण को ही पार ब्रह्म अक्षातीत का नाम देते, कहते ये नाम उनका कृष्ण है और अक्षातीत है। कोई सज्जन इतने बैठे जो जरा हिंदी फ्रीक्वेंटली आराम से पढ़ सकता है, कृपया मंच पर आ जाए। घबराना नहीं, किताब पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं। जिसमें ईश्वर तंत्र की कथा पहले दिन शुरू की थी, अमर कथा, ये वो जहाँ तुम्हारे गुरुजन कहते कबूतर कबूतरी के दर्शन होते हैं, सत्यानाश लाके लाखों आदमी को रख दिया। पकड़ो गुरु, ये है वो अमर कथा। मेरे हाथ में वो किताब है जो शिव जी महाराज ने वहां बैठ करके उमा को बताया। पहले पन्ने पर लिखा है, उमा अगर तूने ये किसी को ज्ञान बता दिया, तुम्हें 10,000 ब्राह्मणों के वध करने का पाप लगेगा, 10,000 पुत्रों के मारने का वध लगेगा, 10,000 गौओं के वध करने का पाप तुम्हें लगेगा, 16 किस्म की 10 मिला। क्यों? क्योंकि ये जिनका ज्ञान है वही आके बताएंगे। 64 चैप्टर है और कल की कथा है कि जन्म किसने दिया था? नमो बोल दो भाई, नारायण भगवते वासुदेव। फिर नंद जी के घर जब आ गए तो नाम रखा गया कृष्ण। अब इसका कारण सुनिए, बताया था ना पहले दिन, कई सज्जन नहीं आए होंगे तो बोल चुके होंगे, पढ़ाए बिना आगे नहीं चलूंगा, पहले कथा सुन लीजिए। जैसे उमा को तो शंकर भगवान जी ने बताया जब सूचना में, इससे पहले हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वैष्णो देवी, अम्बे, जगदम्बे, शेरा वाली, कलकत्ते वाली, काली, चंडी, जितनी भी देवियों के यानी लक्ष्मी के अवतार थे, समय समय पर
जहां जहां भक्तों ने तपस्या किया, वहीं वहीं पर विष्णु भगवान जी सृष्टि के नाथ जो है लक्ष्मी जी को भक्तों के कार्य सिद्ध करने के वास्ते भेज देते हैं। लक्ष्मी जी को क्यों? दुनिया को जो कुछ चाहिए, इसलिए दुनिया वाले उनको मां करके उसके जगराते करा गए। जैसे मां बच्चे को सब कुछ देती है, तो लक्ष्मी जी सृष्टि के नाथ है। एवरीथिंग, जो कुछ दुनिया का आप मांगो देती है, इसलिए पूजा उसकी। अब एक बार वो सृष्टि में आए हुए हैं और विष्णु भगवान की जो सृष्टि के नाम 16 कला संपूर्ण नारायण भगवान है, वो बैठ करके पाठ कर ध्यान। यहां से वापस जाने के बाद, यानी भक्तों के कार्य सिद्ध करने के बाद वापस गए, तो क्या देखा ज्ञान के साथ कि स्वयं नारायण भगवान तपस्या कर, लक्ष्मी हैरान प्रकट की है। कोई कारण बनता है तो कारण होता है। ये कारण बन गया कि आदि में को 16 कला संपूर्ण देव की वसुदेव के घर में आके जन्म लेना पड़ा। अब वो लक्ष्मी जी हैरान थे कि नारायण भगवान सदा मुझे यही कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तेरे और मेरे सिवाय ये सारा लोक जितना पाताल से वैकुंठ तक है, उसका परमात्मा मेरे और तेरे सिवाय कोई नहीं। तो फिर ये किसकी तपस्या कर रहे हैं? उसका मतलब है मेरे पति सृष्टि के नाथ मुझे भी धोखा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, पत्नी हूँ, भक्त हूँ, आज जवाब लेके छोड़ सामने। कभी आंख खुलेगी पूछ लेती हूँ, मेरे पति तो हैं, खैर तो नहीं। थोड़ी देर के बाद जब उनका ध्यान परे से इधर आया, यानी वैकुंठ निराकार 7 शून्य से आगे जहां अखंड तत्व है, एक तत्व है, और उस तत्व की जो चीज बन जाती है उसका फिर कभी भी नाश होता नहीं है। वह है अखंड अक्षर का ब्रह्मांड। वहां से सुखता जब वापस आई, आंख खोलते हैं, लक्ष्मी सामने बैठी है। समझ गए? समझ गए? आकत तिलकाली है, मजाक तो है, ब्रह्मांड के मालक है। इतने में लक्ष्मी जी प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं, प्रभु आज दिन तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। एक एक शब्द को सुनो तो समझ आ जाएगा कि हे प्रभु, आज दिन तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आप मेरे प्रभु भी हैं, मेरे पति भी हैं। आज एक तमन्ना है पूरी करनी। समझ गए? क्या अब ये वो मांगेगी जो मैं जुबान से कह नहीं सकता? मांगो भी। कहने के प्रभु, आप आज दिन तक ये कहते थे कि तेरे और मेरे ईश्वर कोई और परमात्मा नहीं है, तो आप किसका ध्यान रखें? कहने लगे देखो लक्ष्मी, मैंने ये नहीं कहा कि कोई और नहीं, मैं तुम्हें यही कहता था कि ये दुनिया पाताल से वैकुंठ तक जो है, इसमें मेरे और तेरे स्वयं पालन करने वाला कोई और हो सकता है। मैंने ये तुम्हें नहीं कहा कि मेरा परमात्मा और नहीं। अब जरा ध्यान के साथ, इनसे ही 14 लोक बना है, इनसे ही हम और आप बने बैठे हैं यहाँ पर। अब गुरु किनसे बने हैं? क्या इनसे कोई और शक्ति उनके अंदर है जिन्होंने जन्म देकर के उनको तन निर्माण किया है और 10 द्वार दिए हैं? अब भी समझ में आए
तो ये प्रश्न लेके कोई भी सज्जन मेरे पास मिल नहीं आए और किसी से पूछ लें। मैं ग्रंथों से बार मन घर काउंसले नहीं जानता, मेरे पास चुटकुलों वाला ज्ञान नहीं। बाद में प्रमाण कर और फिर उन ऐसे विचारों पर भी जिनको अपना ही अभिमान अहंकार है, सतवचन को जबरदस्ती केवल बताने का धीरा मुश्किल, ताकि आंख बदली और आया महापर्य का समय सिर पर आ चुका है। कोई ये न कहे कि प्राणनाथ जी के साथी उनकी आत्माएं आई थी, प्राणनाथ जी आए थे, लेकिन उन्होंने हमें इत्तला नहीं। बस और कोई दत्त लेके आपसे बातें नहीं करते, ये ना कहना उस समय, बस और कुछ नहीं। अब कहते मेरा परमात्मा, कहने लगे प्रभु बस इतना ही आज मांग रही हूं कि जिसका आप ध्यान धरते हो मुझे भी, और कुछ नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जी दुनिया का थोड़ा ही कुछ मांगे, दुनिया के तो सर्वे सर्वा एडॉप्ट है, सबको देने वाली है, दाती है, मेर करने वाली है, सबकी इच्छा पूरी करते थे। क्या वो माया मांगेगी? माया रूप है मालिक है, ट्रेली के उनकी चाबी उनके हाथ में, जिसको चाहे कितना लुटा। क्या मांगा? जिसका आप ध्यान करते। ध्यान दो मेरे साथियों, और प्रमाण अभी दूंगा इस अमर कथा से। कोई सज्जन तैयार रहे हिंदी पढ़ा हुआ मंच पर आके करने के लिए, देना लगाना। कहते हैं लक्ष्मी मैं दुनिया का परमात्मा, जो मेरा परमात्मा है वो पंच भौतिक तन से बना हुआ नहीं, इसलिए आराम से बोल रहा हूं ताकि 10वां 15वां द्वार तुम्हारा खुल जाए। वो सृष्टि का नाम कह रहे क्यों उठाओ गीता का अवसर। अर्जुन दो शक्तियां हैं, एक परा ये अपरा है, मिथ्या है, मिटने वाली है, नाशवान है। जैसे हमारा तन है, देवी देवताओं का तन भी सूक्ष्म है 5 ही तत्व का, 6ठे तत्व से बना हुआ है। अब समय लग गई वो क्या? लक्ष्मी ये नहीं हो सकता। हमारा सुरता, हमारा ध्यान, हमारा चित्तमन जा सकता है, जाता है, अनुभव कर सकते हैं, पर जिभ्या यदि परे की होती तो बखान कर देती। जिभ्या 5 तत्व की है, इसलिए मैं एक शब्द भी परे का वर्णन बोलो भाई नहीं कर सकता। अजय सादा तो गुरु दवा चलेगा मत्थे के हाथ तो खोल दोगे, खुलाओ भाई, साढ़े को नहीं खुलता। डर के का तो कहीं पखंड नहीं हमारे पास। जो सृष्टि का नाथ कहता है मैं नहीं कर सकता, वो गुरु तुम्हारे जो कर सकते हैं। धन्यवाद है आपका भाई, आप उन गुरुओं के पास चले। कोई जबरन सौदा थोड़ा ही, पर सोच के जाना, जीवन नष्ट न कर बैठना। उससे कोई बड़ा है, उसके कदमों में जाके चरण रखो। बार ब्रह्म प्राणनाथ ने आके क्या कहा? सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए। ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजिए। श्री महामति कहे गुरु सोई कीजिए। ध्यान के साथ जो अलख की देवे लख, जो विष्णु भगवान लक्ष्मी को नहीं बता सका और कल युग में तुम्हें वो उसकी पहचान करे, उसके चरणों में शीश रख दो, आगे बढ़ा देगा। तुम तो 10वें द्वार को ही खोल सकते, स्वयं आगे बढ़े। हम चित्तमन से अनुभव करते हैं।
जुबान से बखान नहीं कर सकते। लक्ष्मी के कहते अच्छा तो प्रभु मैं तपस्या करूँ, फिर तो मिल जाएगा, क्योंकि हमने कह दिया कि पार ब्रह्म न तप से, न जप से, न तपस्या से, व्रत से मिलते नहीं। तो कोई कहता जी फिर कितना मिल जाएंगे? आओ इस बात को पहले पूरी कर ले, फिर आगे मैं चलता हूँ। एक पतिव्रता नारी है, अर्थात पहले कन्या है, और वो चाहती है वो बादशाह से मेरी शादी हो जाए। जब करने लग गई माला पहले मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। हो जाओगी भाई? अरे 10 तो सही है। माला करना शादी हो जाओ, तपस्या करना शादी हो जाओ, और रात के भुखी मरदी कल की मरदी अज मर जा, वो नहीं मिलता। ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ तो उनके नाल सुहागन नार बन के बंद ले लो, पति मिल गया। ग्रंथों को पढ़ो। गुरु नानक देव जी ने इतना बड़ा ग्रंथ किस लिए लिखा? नानक धन सुहागनिया। उस सुहागन नार तुसी बनना नहीं चाहते हो, खत्म नूं पाना। 10वां 20वां द्वार खोल लो, तुसी 10वें द्वार की कृपा कर रहे हो। और सृष्टि के नाथ कह रहा है लक्ष्मी मैं ये नहीं कर सकता, जो लक्ष्मी का 10वां द्वार नहीं खोल सकता वो तुम्हारा द्वार खोलने वाले गुरु है, तो आपका धन्यवाद है भाई। वहां चले मैं हाथ जोड़ रहा हूं ना, हम नहीं खोल सकते, हमारे पास ढोंग नहीं। सुनो, जो भाई ग्रंथों को झूठा गए उनसे हम कोसों दूर हैं। पहले दिन का ये ग्रंथ किसी शक्ति के हुक्म से लिखे जाते हैं। जो ग्रंथों को झूठा कहता है या गुरुओं की निंदा करता है या धर्मों का खंडन करता है, उसकी परछाई से दूर चले जाना, समझ लेना ये तंदे वाला डर वाला है। लक्ष्मी जी कहते हैं प्रभु मैं तपस्या करूंगा। क्या किया लक्ष्मी? अरे बाबा जब से सृष्टि बनती है सब तपस्या में ही लगे रहते हैं, मिलते नहीं अनुभव आसन से, यानी जीव से, चितवन से अनुभव होता है। देखते हैं क्या लगे फिर मैं तपस्या करूंगी। अभी बुलाऊंगा इस समर्थ कथा। कोई सज्जन तैयार हो, देर ना लग जाए, 10 मिनट में वेस्ट हो जाएंगे। बुलाएंगे मैं बुलाए बगैर पढ़ाए वगैरह कहाँ चलना नहीं। हे लक्ष्मी शुभ कार्य करने में देर नहीं करना चाहिए, जल्दी कर, उठ जा, तपस्या कर। ओ भगवती, ओ दाती, ओ शेरा वाली, वैष्णो देवी वाली, अम्बे जगदम्बे जिसको कहते हो, तपस्या करने बैठ गए वैकुंठ में। 7 कल्पांत बीत गए, 7 कल्पांत। इन्हें कैसी करोड़ों वाली जन्म लेके मर जावा। कल्पांत कितना पीरियड होता है? 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, और 1000 बार कलयुग बीत जाए तो एक कल्पांत होता है मेरे साथियों। 7 कल्पांत वैकुंठ में तपस्या करती रही। तपस्या करने से निराकार से आगे सुरता जाती नहीं। तब हठ था, शक्ति थी, क्या क्या तपस्या से उठी और अपनी गर्दन को झुका के नीचे आग बरसानी सृष्टि में शुरू कर। त्राहीमान सारी सृष्टि में हो गया। सारे भक्तजन, सारे सृष्टि जगत पिता ब्रह्मा के पास पुकार पुकार के चिट्ठी करने लगे, प्रभु बचाओ, जगत पिता बताओ। ब्रह्मा जी देवी देवों को लेकर के शंकर भगवान जी के पास गए। शंकर भगवान जी से जाके विनती किया, उनका चलो भाई विष्णु भगवान जी से कहते हैं
ये उनके अपने पति पत्नी का संबंध है। किसी भगत की बात होती तो हम निपटा सकते थे। तब सब देवी देव मिलकर के वैकुंठ में विष्णु भगवान जी के पास गए, जाके सारी सृष्टि की फरियाद की। कहने लगे अच्छा भाई, जब आप आए हो तो उनकी अग्नि को मैं खींच कर और प्रार्थना करता हूँ। तब वैकुंठ के नाथ उठे, जाके लक्ष्मी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और क्या लक्ष्मी, अभी तो तुमने केवल 7 कल्पांत तपस्या की है, करोड़ कल्पांत भी तो तपस्या कर ले तो वह प्राप्त हो सकते नहीं। हाँ, सूचना अगर मिल गई है वो आने वाले। तब 28वां द्वापर होगा, मैं जन्म लूंगा यदुवंशों आदेश जाति में, और वो मेरे तन में बैठ के लीला करेंगे। वहां जब मैं जाऊंगा तुम्हें साथ लेके चलूंगा। तेरा नाम वहां रुक्मणी होगा और मेरा नाम वहां पे कृष्ण रखा जाएगा। और आज गुरुओं के पुतले कृष्ण को अक्षरातीत कहते फिरते हैं कि निज नाम कृष्ण और अनाद अक्षरातीत। उनसे बच के रहना, बस वही सबसे बड़े खतरनाक आदमी है जो नाम देते, उनसे बचे रहना। वो भी शायद तुम्हें कहीं न कहीं मिलते, उनसे बच जाना तो काम आगे बढ़ जाएगा। नाम जहाँ का है और विष्णु भगवान का है। जन्म उसने लिया था, गर्गाचार्य ने उसका नाम रखा था। अभी सज्जन फटाफट आया, मैंने आधा घंटा पहले कहा अरे हिंदी किताब पढ़ानी भाई और कुछ नहीं करा, कोई नहीं हिंदी पढ़ता था। ये भी को कठिन बात है। शादी की किताब वेशो संत किताब पढ़ो और पन्ना नंबर 20 है, निशान लगा रखा है, 5 मिनट का काम है, कोई नहीं आता। किसी औरत को बुलाऊं अच्छा रहेगा। आइए मन से आई उधर से, इधर नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ वहीं पढ़ करो तो फिर माइक नहीं होगा, जल्दी आ जाओ। राजेश माइक तो फटाफट जल्दी आप ऐसे ना रहा करो, शांति के साथ सब सुनिए अच्छी तरह से। और पूछ लेना महाराज में ईश्वर तंत्री है कि कुछ और किताब का नाम है? हाँ मेरी करना अभी करो, इनको कहोगी। हाँ 40 से लेकर 52 तक जरा रोटी खाइए नहीं जाके तो क्या आवाज क्या कर दोगे? ये आवाज तो कहीं निकल गई। चलो चलो बाबा बोलो शांति, इसको कहते हैं बेचाना। ये धंधे वाला क्या नहीं है मेरे साथ, ये धंधा नहीं है। धंधे वाले भी आने वाले, घबराओ। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं आपने धंधे वाला। पार ब्रह्म की पहचान धंधों से हो गई। फुहार पैसे वालों धन्यवाद तुम्हारा। चलिए एक कमले, तुमने जो मुझसे पूछा था कि एकांत में किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे महाराज एक्सप्रेस में चलो, आवाज ऐसी दो सारी समझ सके। एक कमले ऐसे पढ़ो। एक कमले, तुमने जो मुझसे पूछा था कि एकांत में किसका ध्यान कर रहे हो, वह थोड़ों कल्पों में भी अवर्षीय है। ऐसा उसे ऐसा समझो। फिर भी तुम्हारे तप के कारण तुम्हारे भाई कोई क्लियर नहीं पढ़ सकता, जरा अच्छी तरह शुद्ध शब्द बोले। कोई नहीं अगर तब और नहीं पड़े, बड़े दुख की बात है। मैं किसी अपने मास्टर जी को पढ़ा लूंगा तो कहोगे ले मैं अपने के न पढ़ाता जो मैं रतिया होगा सुना देता। क्षमा करना, आवाज में दम नहीं होता है। ये दमदारों की कहानियां हैं, मुद्दों की बातें नहीं। हाँ तो साथियों सोचोगे कि साथ में क्या मिल गया प्राण आपके मंदिर से?
फिर तुलना करना झूठ क्या है और सत्य क्या है। यहाँ 10वें द्वार खुलते हैं कि आगे के द्वारों पे भी द्वार खुलते हैं। चला हाँ, कोई जल्दी नहीं अपनी हमारा चश्मा कोई सत्य, क्योंकि जरा ब्रीफ प्रिंट है, घबराओ नहीं। अरे ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है जो सज्जन ब्रीफ पढ़ सकते हैं। आगे भाई शर्म क्यों करते हो? नहीं आ सकता कोई बहन आ जाओ भाई, वो वृंदावन बिहार बस वृंदावन में नगरी लगे रहे कोशिश फिर फायदा क्या? कोशिश तो पहले सज्जन ही करके सन मेरा टाइम कुछ वेस्ट कर रहा हूँ मैं आज तक किसके मंजिल तक पहुँचाना। फिर तुमने जो मुझसे पूछा था कि एकांत में किसका ध्यान कर रहे हैं, वह दोनों शब्दों में भी अवर्णनीय है। देखिए पूरा करोड़ों वर्ष कल्पांतों की तपस्या करने पर भी वर्णन हो सकता नहीं। मुझ बोलो नहीं, कुंड के द्वारा लेकर ले जाके खुला लगे चलिए आगे चलिए। फिर भी तुम्हारे तप के कारण तुम्हारे लिए मैं कहूँगा। चलिए चलिए प्रति चलिए। हे देवी, साक्षात जीवा से वह किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता। समय लगे कि साक्षात स्वरूप क्या है वो कहा नहीं जा सकता। आगे सुनो, अनुभव हो सकता है। हे सुंदरी, तथापि कालांतर से कहूँगा, सुनो। 28वें द्वापर के अंत में, कलयुग में नहीं, द्वापर में 28वें में जो इससे पहले बीत गया है, जिसकी लीला आपको वृद्धाराज की सुना रहे। चलिए, द्वापर के अंत में राजा रूपी अशोक वेद मार्ग हेतु विनाश के लिए प्रयत्न करेंगे। चलिए बंद तो करके बैठे। इसका के राजा जो हैं वो भी धर्म को नाश करने पर लग जाएंगे। चलिए, जैसा आज से लगे हैं सारे। चलो, इसलिए गौ, ब्राह्मण, साधु, धार्मिक, तपस्वी, वर्णाश्रमों के नाम आया है यार, अपने अपने धर्म। अरे कोई बहन नहीं आ जाओ भाई, भाई नहीं कोई हिंदी जान तो पहले सो रहा थी यार। तो बड़े दुख की बात है, हम हिंदू होके हिंदी भी नहीं जानते तो ग्रंथ क्या पढ़ोगे आप? तभी तो आके डमरू बजाते हैं लोग, धंधे वाले और तुम्हें लूट के ले जाते हैं। क्षण से कहाँ से मिलोगे? जब तुम्हारे लिए एक काला अक्षर पैंस बराबर हो गया, क्षण से किसको मिटाओगे कि मैं सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे? हे कमलेश, तुमने जो मुझसे पूछा था किंतु एकांत में किसका ध्यान कर रहे हो, वह करोड़ों कल्पों में भी अवर्णनीय है। उसे ऐसा समझो, फिर भी तुम्हारे तप के कारण तुम्हारे लिए मैं कहूँगा। हे देवी, शांत जुना से मैं किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता। हे सुंदरी, तथापि प्राकृत से कहूँगा। सुनो, 28वें द्वापर के अंत में राजा रूपी असुर वेद मार्ग के विनाश के लिए प्रयत्न करेंगे। स्त्री, गौ, ब्राह्मण, साधु, धार्मिक, तपस्वी, वर्णाश्रमों
कि सिद्धू अपने अपने धर्म पर चलने वालों लोगों को जब यह पीड़ित करेंगे, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए और वे धर्मों रुक्मिणी भविष्य केचन निरूपा असुरा। चलो अंजू मैडम, अंजू जल्दी आओ मंच पर। अंजू बहन की आवाज सुन रहे हैं कि आवाज आई नहीं है यहाँ पर? और कोई सुनना चाहता हो? कोई हिंदी बहन पढ़ सकती है? आओ भाई, चल आजा तो आ रहे। आओ बहन जी आप आइए, चलिए काम अगर पीछे आप लोग। बेटा घबराना नहीं, आराम से आ जाओ। वेलकम। कमले, तुमने जो मुझसे पूछा था कि एकांत में किसका ध्यान कर रहे हो, वह करोड़ों कल्पों में भी अवर्णनीय है, उसे ऐसा समझो। फिर भी तुम्हारे तप के कारण तुम्हारे लिए मैं कहूँगा, हे देवी, साक्षात जीवों से वह किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता है। हे सुंदरी, तथापि प्रकारांतर में कहूँगा, सुनो। 28वें द्वापर के अंत में राजा रूपी असुर वेद मार्ग के विनाश के लिए प्रयत्न करेंगे। स्त्री, गौ, ब्राह्मण, साधु, धार्मिक, तपस्वी, वर्णाश्रमों के सेतु अपने अपने धर्म पर चलने वाले लोगों को जब वह पीड़ित करेंगे, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए और देश धर्मों आदि की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए ययाति के कुल में उत्पन्न यदु राजा के घर में वासुदेव के रूप में कृष्ण नाम से मैं प्रसिद्ध होऊंगा। समझ लगी साथियों? 28वें द्वापर में मैं यदुवंशों में जन्म लूंगा और मेरा नाम कृष्ण होगा, मैं कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। कौन कह रहा है? विष्णु भगवान या उसके कोई आगे के लक्ष्मी के पति है। और आगे सुनिए, उस जन्म में भी रुक्मिणी नाम से प्रसिद्ध सुंदरी स्त्री तुम होगी। अब बाकी का आगे का ज्ञान आपको सुनाता हूँ, तो जिसको संशय हो, ये किताब आपको प्राण नदी के मंदिर से मिल सकती है, फ्री में निछावत है। आइए, अब उसी का प्रसंग आप सुन रहे हैं। आपने बताया कि मैं वहां आऊंगा, लेकिन वहां से फिर भी नहीं मैं वर्णन कर सकूंगा। वह मेरे अंदर आके लीला करेंगे और जब करके चले जाएंगे तो मैं वही तुम्हें करके दिखा दूंगा कि मेरे अंदर कौन बैठा था और वो कहाँ है। समझ आना, ये है इसका कारण। अब वही हो रहा है। जन्म किसने लिया? आदि नमो नारायण भगवते वासुदेव। अरे भाई, कहलवाने का मतलब यही है कि आपके दिमाग में बात आ जाए और कोई ये सुकून नहीं है कि मैंने 2-2 4 कहलाना है, ताकि ध्यान रहे। और अंदर आत्म किसकी है? अक्षर ब्रह्म की। और शक्ति साक्षात किसकी बैठी है? अक्षरा तीत पूर्ण ब्रह्म सच्चदा नंद, जिसके आगे शंकर जी आकर के, क्योंकि पता लग गया है अमर कथा से, उनको सूचना मिल चुकी है, इसलिए भिखारी बन के खड़े। इसलिए ब्रह्मा आकर के घास का गले के चरणों में गिर रहा है। इसीलिए वैकुंठ के
स्वर्ग से इंद्र भगवान भी कल प्रसंग आपने सुना, आके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा। अब आगे क्या होता है? पार ब्रह्मक्षातीत ने आत्माओं को मना किया था कि आत्माओं वह संसार ऐसा है, वहां लाखों भगवान और लाखों की पहचान कराने वाले करोड़ों वहां पर उपदेशक थे। फकत एक मैं हूं परम धाम में लाने से पहले कह के लिखा है, लेकिन कोई भी मेरी पहचान कराने वाला वहां पर है ही। इस वास्ते जब तुम उतरोगी तो माया के तनों में तुम्हें प्रवेश करना होगा, क्योंकि आत्मा जन्म और मरण से, और मैं भी जब जाऊंगा तो मेरे लिए विष्णु भगवान जो सृष्टि के नाथ हैं वो जन्म लेंगे। उस तन में मैं बैठूंगा, मेरा तन भी तुम्हारे जैसा होगा और दुनिया मुझे नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि तन को देखने से क्या पता ये कौन। और उस समय क्या होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम माया में कैसे भूलते हो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पहले तो अब जब होशियार कर दिया, इसीलिए मेरे साथियों जब पहली रात उन गोपियों के तनों में वो आत्मा आई, इसलिए श्रृंगार किया कि नंद जी के घर हमारे प्राणों के नाथ वो अक्षरातीत आए, उनके लिए श्रृंगार करते हैं। अब माया में डालते, इतना जब्बर मोह है, बच्चे हो गए, परिवार हो गए, अब बांसुरी बजती है जमुना तट पे, कुछ है कुछ नहीं। और माया को हुक्म दे दिया और टाइट कर दो भाई, जरा एक पेच और कस दो। अब क्या होने लगा कि बांसुरी बजाते जमुना तट पे खड़े, आत्माएं भागती हैं। जैसे बांसुरी बजी, सुर नहीं होती कि क्या हो रहा है, सुरी के साथ भागती है, लेकिन जैसे वापस लौटती है। अब देवर के भी सामने एक घर की हालत, और सहना मजाक नहीं होता। सुंदर मेरे साथियों, दुनिया के तहने सह करके जाना बहुत कठिन का, तपस्या करनी बड़ी आसान है, तानी सहने जलालत लेनी बड़ा कठिन का। ये व्यवहार उनके साथ होता है। अब देवर भी भाभी को दुखे, भाभी तुझे शर्म नहीं आती, खानदार पर कलंक लगा दिया, सारा दिन नंद के लड़के के साथ तो घूमती रहती, दुनिया को क्या पता उनके अंदर क्या है। जब माँ यशोदा नहीं पहचान सकी कि मेरे घर कौन है, तो दुनिया वाले तन को देख के क्या पहचानेंगे कि ये कौन है। क्यों? संता तोमन चतरंगे ए जो जने चार पेके सावरे नान के और लंगोटिए लिया है। बोले साढ़े नाली पर दरिया आ गया सर्वोदेश बन किसले वो साढ़े जीजा जी क्या है, ये है क्या है, वो नहीं पहचानते। जिनसे ब्लड का रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, कभी ना पहचान पाएंगे ये कौन। लाख पहचान भी करो खजा से दूर। अब परम धाम की आत्माएं अंदर में माया आई, वो भी बोलना शुरू। अब लगे ताने और जलालत जब सहने, और उधर जेठ भी लगा तो करने, माता जी पिताश्री अंधे हो गया, बाजार में जाओ तुम्हारी पगड़ी का सत्यानाश हो रहा है। और भाभी सारा दिन जो है जमुना तट पे जो है नंद के लड़के के साथ रहती है, आवारा घूमती है। आवारा ऐसे ऐसे शब्द जिसके कलेजे में लगते हैं, आशक सह सकते हैं, भगत नहीं सह सकते। ये है जिसका प्रेम की बंदगी सहज स्वभाव में मिलाती है। तपस्या करने वाला जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ प्रेम और इश्क लेकर के जाता है। ये है उस पार ब्रह्म से मिलने का तरीका। कह रहे जब कितना मिल सकने, भक्ति नाल नहीं मिल सकते, आत्मा के नाल इश्क करना, शरीर नाल नरक है। कुरान पाक में 4 तरह के इश्क लिखे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जब अल्लाह ताला के हुजूर में पहुंचा तो वहाँ उम्मत यानी रूहे आत्माएं, वो उर्दू भाषा में उसको उम्मत कहते हैं। इश्क ही इश्क में
व्यर्थ थी। अब अरब के अनपढ़ लोग क्या जाने 1300 साल पहले इश्क क्या चीज होती है। तब मोहम्मद साहब ने जिक्र करके कुरान पाक में ये लिखा इश्क 4 तरह का होता है। एक इश्क हिरसी अजर मुंडे सीटियां बजाने करते, इस गंदी नाले के कीड़ों की चटनियां चाटने वाले इश्क हिरसी, और इश्क नफ्सी हीरा और रंग केवल दीदार बस, और इश्क हकीकत जो मीरा ने किया, और इश्क मार्फत जो पार ब्रह्म और आत्माओं के बीच ही हो सकता है, जैसे सूरज और सूर्य की किरण। बस आगे एक रूप होता है जहाँ इश्क मार्फत है, उस रूप एक, चाहे उनको आत्माएं कह लो, सखियां कह लो, और चाहे गुरु ब्रह्म। सभी ग्रंथों में लिखा ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समान। एक कल एक सज्जन आए पढ़े लिखे, ये कितना हो सकता है, सखियां तो फिर औरतें हो गई हैं। बड़े पढ़े लिखे थे, मैं क्या क्षमा करना, ध्यान दो मेरे साथियों। नाउन की लीला, नाउन का फंक्शन जब एडजेक्टिव करता है तो वो पुरुषवाचक होता है, जब वो लीला करता है तो स्त्रीवाचक हो जाता है। सूरज निकला, पहले तो ये बता दो जरा, सूरज और किरणें एक ही रूप है कि किरणा सूरज वो की है? बोलता दो भाई, नहीं समझ नहीं होनी, क्योंकि तो उसका जवाब देना ही बेइज्जती समझ रहे हो और पारब्रह्म की पहचान करना चाहते हो। कोई मोटा सवाल तो नहीं। सूरज की जो किरणें हैं वो सूरज का ही स्वरूप है या कि उनकी तीनियां एक ही स्वरूप है? तो फिर ये क्यों कहते हो सूरज निकला और किरण चुप क्यों करते? तो क्यों निकली? सूरज वो की आगे जड़ी निकली, क्योंकि सूरज नहीं लाइट देता भाई। किरणों को हटा लो, सूरज आएगा जला के राख करके भस्म कर देगा। किरणें पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन लो, एक तार का एक दादा छिट्टा तेरे जवान जाते करे थे उन्हें ते पावर हाउस का अगर कनेक्ट लग गया कंधा से कितने जाओगे? उनकी सारे तेज को किरणें खींच के प्रकाश कर। इसी तरह से परमधाम के अंदर पार ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद ही आनंद, प्रेम भरपूर इश्क का स्वरूप है। और लीला कौन करता है? वो आत्माएं जो उनके असल तन हैं, उनको हम गोपियां कहते हैं। क्योंकि बैठे यहाँ है ना, तो कई सज्जन सोचते होंगे ले सारी भी गोपी चली जाओगी वृंदावन जैसे। अब बात पार ब्रह्म की हो रही है और दिमाग वृंदावन चंद्र की जय, और महाप्रलय में नाश हो जाना वृंदावन भी और चंद्र भी। क्योंकि मगज में झूठ किसी परमात्मा का रूप खड़ा है। साथियों कैसे निकल, इससे ज्यादा ग्रंथों के प्रमाण में नहीं। फिर मौका लगा तो कुरान और बाइबल और सारे ग्रंथ पढ़ा, कई बात किया करें। प्राय मुकान आपको बता रहा हूँ ना, फिर 8 रेलों के ऊपर 8 ग्रंथ पढ़ा देंगे। जो प्रमाण का भाई जगते पटक पढ़ने वाले नहीं नाल बिठा देंगे ताकि शंका मिल जाए। तो चंदा में भाई ब्रह्म ज्ञान 10 उसके मिलते